नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज आप लोगों के समक्ष फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। द्वितीयक समूह। चार्ल्स कुल्ले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और चार्ल्स कुल्ले ने कहा कि एक इस प्रकार का समूह जिसमें सदस्यों की संख्या सीमित होती है, सदस्यों में अंतःक्रियाएं अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है, सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता देखने को मिलती है, तो इस प्रकार का समूह प्राथमिक समूह कहलाता है। और इसके ठीक विपरीत द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह वह समूह है जिसमें सदस्यों के मध्य अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को जानना, शारीरिक निकटता का होना आवश्यक नहीं है। यह संबंध अनौपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित अस्थायी प्रकार के विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरणीय होते हैं। तो इस प्रकार के समूह को द्वितीयक समूह के नाम से जाना जाता है। किंग्सले डेविस का मानना है, द्वितीयक समूह को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। रॉबर्ट के बीरस्टीड का मानना है कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। लुंडबर्ग की मान्यता है, द्वितीयक समूह उन्हें कहा जा सकता है जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक, हित प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। फेयरचाइल्ड का कहना है, समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूह की घनिष्ठता से भिन्न हो, द्वितीयक समूह कहलाता है। और इस रूप में स्पष्ट है कि यह एक अवैयक्तिक संबंध ही है, जहाँ पर हम सदस्यों को एक दूसरे से सही रूप में जानें, उनके नज़दीक रहें, ऐसा संभव नहीं है। यह अनौपचारिक रूप के संबंध हैं। तो इस प्रकार का जो समूह है, उस समूह को हम द्वितीयक समूह के नाम से जानते हैं। द्वितीयक समूह की विशेषताएं। द्वितीयक समूह निर्मित किए जाते हैं या जानबूझकर इनको संगठित किया जाता है, जानबूझकर इनका निर्माण किया जाता है, न कि स्वतः निर्मित होते हैं। इस प्रकार के समूह का निर्माण हम स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार करते हैं। व्यक्तिगत जानकारी का अभाव। इस प्रकार का जो समूह है, इन समूह में सदस्यों का एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है। यहाँ संचार के साधनों के द्वारा सदस्यों के मध्य संबंध स्थापित होते हैं, तो व्यक्तिगत जानकारी का अभाव देखने को मिलता है। शारीरिक निकटता का अभाव। इन समूह में शारीरिक निकटता का अभाव देखने को मिलता है। दो समूह के सदस्य बिल्कुल परस्पर एक दूसरे के नज़दीक हो, शारीरिक रूप से वो नज़दीक हो, आवश्यक नहीं है। विस्तृत आकार। इन समूह का आकार प्राथमिक समूह की तुलना में काफ़ी विस्तृत होता है। विशिष्ट पहलू से संबंधित होते हैं। यह समूह व्यक्ति के जीवन के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होते हैं, अतः व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष को ही साधारणतः प्रभावित कर पाते हैं। सदस्यों के सीमित उत्तरदायित्व है। इसी समूह में सदस्यों के सीमित उत्तरदायित्व होते हैं। वो पूरे समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते और न ही उन समूह के संदर्भ में संपूर्ण उत्तरदायित्व रखते हैं। वो एक विशिष्ट पहलू से संबंधित होते हैं, इसलिए सदस्यों के सीमित उत्तरदायित्व होते हैं। संबंधों की निश्चित शर्तें एवं विषय। प्राथमिक समूह में जो समूह के सदस्य बंधते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, उनकी कुछ निश्चित शर्तें होती है, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को आधार पर ही वे समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, क्रियाएं करते हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। औपचारिक संबंध। इन समूह के सदस्यों में परस्पर संबंध है, वो मुख्यतः औपचारिक देखने को मिलते हैं।
यहाँ व्यक्ति की बजाय हम उसकी परिस्थिति को अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। संबंधों में घनिष्ठता का अभाव द्वितीयक समूह के जो सदस्य हैं उन सदस्यों में परस्पर संबंधी है वो घनिष्ठ रूप से अंतर्मन से नहीं जुड़े होते हैं। यहाँ व्यक्ति के बीच छुओ और जाओ यानी कि टच एंड गो के संबंध पाए जाते हैं कि काम करो और यहाँ से फ्री हो। सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति, ये समूह हैं सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर बनते हैं, अतः इनका स्वतः विकास नहीं होता, इनका निर्माण किया जाता है। जैसे ही आवश्यकताएं बदलती है इनके साथ इन समूहों की प्रकृति में भी परिवर्तन आते हैं। जैसे राजनीतिक दल है, सेना है, बड़े व्यापारिक समूह हैं, मजदूर संघ है, कॉलेज, राष्ट्र, विश्वविद्यालय आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित किए जाते हैं और आवश्यकताओं की समाप्ति के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, समूह चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक समूह का महत्व है या इसके प्रकार है। इसके दो पक्ष हैं, एक तो प्रकार्यात्मक पक्ष है, एक अप्रकार्यात्मक पक्ष है। देखिए, प्रकार्यात्मक पक्ष के संदर्भ में बात करें तो द्वितीयक समूह के मुख्य क्या प्रकार्य हैं, जिसमें हम फर्स्ट लेते हैं सामाजिक परिवर्तन। द्वितीयक समूह सामाजिक परिवर्तन में सहायता प्रदान करता है। यह समूह सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक प्रगति में योग देता है। इस समूह के प्रभाव से व्यक्ति तार्किक दृष्टिकोण को अपनाता है, भाई भतीजावाद से कुछ सीमा तक मुक्त होता है, प्रथाओं, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से छुटकारा प्राप्त करता है। इन समूह में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यवहारों से परिचित होता है और उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार से वह समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, द्वितीयक समूह के सदस्य हैं वो सदस्य एक निश्चित प्रकार का के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। ये समूह व्यक्ति को श्रम के महत्व से परिचित कराते हैं, उन्हें कर्मठ बनाते हैं, श्रम का पुरस्कार प्रदान करते हैं और प्रेरित करते हैं कि वह समूह में व्यक्ति जोखिम उठाए, उनकी गतिशीलता में वृद्धि होती है। इन समूह के माध्यम से व्यक्ति में उदारता, सहिष्णुता भी आती है, क्योंकि वह इनमें विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ मिलकर काम करता है। द्वितीयक समूह की सदस्यता से व्यक्ति बदली हुई परिस्थितियों के साथ सुगमता से संयोजन कर पाता है और द्वितीयक समूह श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण को महत्व प्रदान करता है। एक है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। द्वितीयक समूह एक इस प्रकार का समूह है जो समाज को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आज के इस जटिल औद्योगिक समाजों में इन समूहों के माध्यम से ही सामाजिक नियंत्रण बनाए रखा जाता है। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां, धर्म, समाज आज विविधतापूर्ण जटिल समाजों में प्रभावशाली ढंग से सामाजिक नियंत्रण नहीं रख सकते। यहाँ तो पुलिस, अदालत, कानून तथा प्रशासनिक संगठनों के माध्यम से ही व्यवस्था बनाई रखी जा सकती है। एक है व्यक्ति में जागरूकता उत्पन्न करना। यह समूह व्यक्ति और समाज में जागरूकता उत्पन्न करने में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। यह व्यक्ति में विवेक को जागृत करता है, तार्किक दृष्टिकोण अपनाने में उसका सहयोग करता है। इन समूह के माध्यम से व्यक्ति में अपने अधिकारों के प्रति सजगता रहने की भावना का विकास होता है और इन समूह के माध्यम से स्त्रियों को प्रगति करने का भी अवसर मिलता है। प्रकार्यात्मक पक्ष के साथ साथ में द्वितीयक समूह के कुछ अप्रकार्य भी हैं, जिसमें हम फर्स्ट लेते हैं वृद्ध समाज की उत्पत्ति। इसे समूह से ही स्पष्ट है कि द्वितीयक समूह एक वृद्ध समाज के संदर्भ में है। इसे एक वृद्ध समाज की उत्पत्ति होती है, मास सोसाइटी उभर कर सामने आती है। इन महानगरों में द्वितीयक समूह की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है और यहाँ चारों ओर भीड़ से घिरे रहने तथा हर समय अपने को सैकड़ों हजारों के बीच पाते हुए भी व्यक्ति अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। एक अलगाव, जब व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता तो ऐसी स्थिति में
व्यक्ति में एक अलगाव की स्थिति भी आती है। व्यक्ति बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करता है, लेकिन उन वस्तुओं के साथ में उसके संबंध द्वितीयक हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उन संबंधों को, उन वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति उन वस्तुओं जिनका वह निर्माण करता है उनका उपभोग नहीं कर सकता, तो व्यक्ति में उन व्यवस्थाओं के प्रति अलगाव उत्पन्न होता है। वह अपने आप को वहाँ से कटा हुआ महसूस करता है। संबंधों में घनिष्ठता का अभाव, यहाँ संबंध औपचारिक अधिक होते हैं न कि अनौपचारिक, और जहाँ संबंध औपचारिक होते हैं वहाँ पर घनिष्ठता का अभाव देखने को मिलता है। हम अगर किसी को सम्मान प्रदान करते हैं तो वो मान सम्मान केवल मात्र औपचारिकता मात्र द्वितीयक संबंधों में होती है। एक है स्वहित की प्रधानता। इस समूह के भीतर व्यक्ति अपने ही हित को महत्व प्रदान करता है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रियाएं करता है। तो स्वहित की प्रधानता यहाँ देखने को मिलती है। एक है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर। देखो इसको इसे एक छोटी सी सारणी के रूप में से हमने बढ़ाया है कि क्रम संख्या, आधार, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। पहला है जैसे आधार, आकार। तो प्राथमिक समूह का आकार, जैसा कि अपन पहले से बात करते हैं, छोटा होता है, जबकि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। एक है सदस्य संख्या। प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, द्वितीयक समूह में ज़्यादा होती है, अधिक होती है। शारीरिक समीपता। प्राथमिक समूह में शारीरिक समीपता पाई जाती है, द्वितीयक समूह में नहीं पाई जाती, दूर दूर के संबंधी होते हैं। संबंधों में स्थायित्व है। हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक संबंध जिनके साथ में हमारा अटैचमेंट होता है तो वो स्थायी संबंध है, और द्वितीयक समूह के संबंध ही हमारे अस्थायी संबंध है। संबंधों में निरंतरता। प्राथमिक संबंध निरंतर चलते रहे हैं, और द्वितीयक समूह के संबंध है वो आवश्यकता के अनुसार बनते हैं और टूट जाते हैं। संबंधों का निर्माण। प्राथमिक समूह है के संबंध स्वतः निर्मित होते हैं, और द्वितीयक समूह जानबूझकर बनाए जाते हैं। औपचारिकता। प्राथमिक समूह में औपचारिक संबंध न पाकर अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। द्वितीयक समूह के संबंध है वो मुख्यतः औपचारिक होते हैं। एक है संबंधों में व्यक्तिकता। प्राथमिक समूह में संबंध व्यक्तिक होते हैं, और द्वितीयक समूह में अव्यक्तिक होते हैं। घनिष्ठता। प्राथमिक समूह में घनिष्ठता अधिक पाई जाती है, क्योंकि दोनों में संबंध जो है वो नज़दीक के होते हैं, एक दूसरे के साथ में अनौपचारिक संबंध होते हैं, और ऐसी स्थिति में सदस्य एक दूसरे के साथ में घनिष्ठ रूप से बंधे हुए रहते हैं। द्वितीयक समूह में सदस्य एक दूसरे के साथ में उनमें अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। सदस्यता। प्राथमिक समूह की सदस्यता व्यक्ति को अनिवार्यतः लेनी पड़ती है, द्वितीयक समूह की सदस्यता है वह नहीं लेनी पड़ती, व्यक्ति इच्छा के अनुसार उसका सदस्य बन सकता है। प्रभाव। व्यक्ति में कि संपूर्ण जीवन पर प्राथमिक समूह का प्रभाव पड़ता है, द्वितीयक समूह का विशिष्ट पहलू पर पड़ता है। संपर्क के आधार पर प्रत्यक्ष समूह, प्राथमिक समूह प्रत्यक्ष होते हैं और द्वितीयक समूह अप्रत्यक्ष होते हैं। प्राथमिक समूह का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, द्वितीयक समूह का असीमित होता है। प्राथमिक समूह समाजीकरण में प्रथम रूप में योगदान प्रदान करता है, और द्वितीयक समूह में योगदान द्वितीयक रूप में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि किस प्रकार प्राथमिक और